अब हम नेक्स्ट फाइलम स्टडी करते हैं, दैट इज मोलस्का स्टूडेंट्स। मोलस्का मतलब होता है सॉफ्ट। जो समुद्र के अंदर शंख देखे हमने, समुद्र में शंख होते हैं, एक कॉमन बात बताती हूँ आपको, समुद्र में शंख होते हैं, शंख के अंदर जानवर होता है, वो जानवर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, आप हाथ लगाएंगे बहुत सॉफ्ट होता है। तो दोज एनिमल्स आर कैटेगराइज एज मोलस्का स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो और उसका शंख को एप्पल स्नेल कहते हैं या पाइला कहते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो जानवर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप मतलब हाथ लगाओगे तो बहुत ही चिकनी चिकनी चिकनाहट आपको महसूस होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। हेड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेड, फुट, body is divided into 3 parts. Body is divided into 3 parts, head, foot and visceral mass. Visceral mass क्या होता है? Internal organs. इनमें बॉडी कवरिंग में जो इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है, वहां पे एक इनकी जो थिक बॉडी कवरिंग होती है, इसको मेंटल कहा जाता है। द बॉडी हैज अ थिक कवरिंग विच इज कॉल्ड एज मेंटल, और मेंटल की वजह से मेंटल सिक्रीट्स द शेल्स इन देयर बॉडी। जो इनके ऊपर शेल पाया जाता है वो मेंटल द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। अ थिक बॉडी कवरिंग called mental is present. Mental is present which secretes calcareous shell. कैल्केरियस शेल जो कि कैल्शियम की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो रिस्पिरेशन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन से होता है जिसको टीनिडिया कहा जाता है और गिल्स भी कहा जाता है। मतलब रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स और अ स्पेशल ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज टीनिडिया, ठीक है। तो रिस्पिरेशन बाय गिल्स और टीनिडिया। एक स्पेशल ऑर्गन है जिससे रिस्पिरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टीनिडिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सक्रीशन जो होता है मोलस्का के अंदर, एक्सक्रीशन जो है ये आप 2 ऑर्गन्स कह सकते हो, एक तो मेटानेफ्रेडिया मतलब, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोलस्का ही सबसे पहले जंतु थे जिनमें किडनी जैसा ऑर्गन अपीयर हुआ था, और इनमें ही जिससे ये एक्सक्रीशन करते थे, और उसे ऑर्गन ऑफ बुजानस कहा जाता था, ठीक है। ऑर्गन ऑफ बुजानस, याद रखिएगा कि मोलस्का इज द फर्स्ट एनिमल इन विच किडनी लाइक ऑर्गन अपीयर्ड विच वाज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बुजानस, ठीक है। तो एक्सक्रीशन बाय एक तो मेटानेफ्रीडिया है और बाय किडनी लाइक ऑर्गन्स और बाय अ पेयर ऑफ किडनी लाइक ऑर्गन्स, और उन किडनी लाइक ऑर्गन्स को क्या कहा जाता था?
organ of Bujanus. Organ of Bujanus. This was the most important organ found in the mollusk students, that is Metanephridia or organ of Bujanus. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअली होता है एंड सेक्सेस आर सेपरेट. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड सेक्सेस आर सेपरेट. एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का स्टूडेंट्स. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का? जैसे कि पाइला, जिसे एप्पल स्नेल कहा जाता है. देन यूनियो, सीपिया, इंडियन पर्ल ओइस्टर, जिससे मोतियां बनाई जाती हैं, जिससे मोती बनती है, ये मोतियां बनाते हैं. इंडियन पर्ल ओइस्टर. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो मोलस्का में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टोपस. दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टोपस. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब these are the examples of the mollusca students. Okay, so now to sum up with the mollusca students, mollusk means soft. These are soft bodied animals, second largest phylum of the animal kingdom, bilaterally symmetrical, triploblastic. The body is divided into 3 parts: head, foot and visceral mass. इनमें एक थिक बॉडी कवरिंग पाई जाती है जिसको मेंटल कहते हैं, और मेंटल जो है कैलकेरियस शेल को सिक्रीट करती है. रेस्पिरेशन इनमें गिल से होता है या टीनिडिया से होता है. एक्सक्रीशन भी इनके पास 2 ऑर्गन्स यहाँ पे कह सकते हो, एक मेटानेफ्रीडिया और कुछ में एक पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है, और उस पेयर ऑफ किडनी को क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ बुजानस. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं. एंड एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का इज पाइला, यूनियो, सीपिया, इंडियन पर्ल ओइस्टर एंड ऑक्टोपस. दिस इज ऑल अबाउट मोलस्का स्टूडेंट्स. फाइलम 9 इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस मतलब स्पाइनी और डर्मा यानी कि स्किन. ठीक है, तो इसका मतलब है दीज आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर कांटे होते हैं. ठीक है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है. ठीक है, तो दीज आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जिनकी बॉडी पे कांटे पाए जाते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें इकाइनोडर्म्स कहा जाता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पानी में पाए जाते हैं, दीज आर मरीन. इनमें हेड एब्सेंट होता है. हेड इज एब्सेंट. कुछ मतलब जैसे सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कुछ कभी कभी 5 आर्म्स पाई जा सकती हैं, जैसे कि स्टारफिश में पाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल. दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, और रेडियली सिमेट्रिकल एक एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, तो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल. ओके, वो भी क्या होता है कि जो उनका लार्वा होता है, लार्वा इज इन बायलेटरल सिमेट्रिकल स्टेज, बट इन द एडल्ट इट इज रेडियली सिमेट्रिकल. नेक्स्ट, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, दैट इज दे हैव अ वाटर वास्कुलर सिस्टम. एक इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है. एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि इकाइनोडर्म्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उनके अंदर एक सिस्टम होता है, उसी वाटर वास्कुलर सिस्टम को ट्यूबफिट सिस्टम भी कहते हैं, जिससे ये मूव करते हैं इन द वाटर. ओके, तो दे हैव गॉट अ वाटर वास्कुलर सिस्टम जिससे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन करते हैं, प्लस दे हैव गॉट अ ट्यूबफिट जिससे ये लोकोमोशन करते हैं. वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट.
water vascular system is present which लीड्स टू ट्यूब फिट, जो ट्यूब फिट को लीड करता है, और ट्यूब फिट जो होती है वो लोकोमोट करने में मदद करती है, मूव करने में मदद करती है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, और इनमें बहुत ही अच्छी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे स्टारफिश है, अगर उसका एक आर्म टूट जाए तो उसका वापस से वो आर्म डेवलप हो जाता है, तो रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। और रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल ऑफ एकाइनोडर्मेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टारफिश। स्टारफिश का बायोलॉजिकल नेम है एस्टेरियाज, और एस्टेरियाज का एग्जाम्पल क्या है? एस्टेरियाज को अपन कॉमनली क्या कहते हैं? स्टारफिश। देन वी कैन टॉक अबाउट, इट इज ऑल्सो लाइक सी कुकुम्बर इसमें होता है, ठीक है। सी अर्चिन है इसके अंदर, ठीक है। सी अर्चिन इज कॉल्ड एज एकाइनस। एकाइनस इसका बायोलॉजिकल नेम है, और कॉमनली हम इसको सी अर्चिन कहते हैं। सी कुकुम्बर, brittle star, these are the examples of echinodermata. Okay, to again summarize echinodermata, echinodermata are the spiny skinned animals। ये याद रखिएगा echinoderms को लेके कि स्पाइनी स्किन इनकी बॉडी पे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, हेड इनका एब्सेंट होता है, हेड इज एब्सेंट। ओके, और सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कभी कभी कुछ जैसे 5 आर्म्स हैं, ऐसे मतलब कुछ आर्म्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर एक वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है विच लीड्स टू द ट्यूब फिट, जो कि लोकोमोशन में मदद करता है इन द एंटायर वाटर बॉडी। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, और रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और होता है एकाइनोडर्म्स में कि इनका जो हेड होता है, हेड इनका नीचे होता है और एनस इनकी ऊपर होती है। This is another important characteristic of echinoderms, that head is on the lower side and anus is on the upper side, उल्टा होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हेन वी टॉक अबाउट एकाइनोडर्म स्टूडेंट्स, कि एकाइनोडर्मेटा में एक बात होती है कि अगर ये जानवर, एकाइनोडर्मेटा के जो जानवर होते हैं, अगर ये जानवर जो हैं ये डर जाएं, ठीक है, या इनको कुछ गुस्सा आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपने पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की उल्टी कर देते हैं, पूरा का पूरे इंटरनल पार्ट को वोमिट कर डालते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस को ईविसरेशन कहा जाता है, विच इज फाउंड इन एकाइनोडर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो कि एकाइनोडर्म्स शो करते हैं कि जब ये जानवर डर जाता है या फिर ये परेशान हो जाता है या गुस्से में आता है, तो ये पूरे अपने इंटरनल ऑर्गन्स की उल्टी कर देता है, विच इज कॉल्ड एज ईविसरेशन स्टूडेंट्स।